अभी मैं इस सांप के कितना पास हूँ, बहुत आसानी के साथ ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। इससे ज़रा बच के मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हम ढूंढने जा रहे हैं एक ऐसे सांप को जो कि मेरे टाउन से, मेरे घर से रहता है हज़ारों किलोमीटर दूर। तो चोलिस्तान डेजर्ट से सीधा एक दिन और एक रात का सफ़र करके मैं पहुंच चुका हूं कश्मीर के जंगलों में। और इस सांप को ढूंढने के लिए मैं मदद लूँगा अपने बहुत ही करीबी दोस्त हसीब की, जो कि कश्मीर का रहने वाला है और इनका सामना अक्सर सांपों से होता रहता है। तो ये सांप हसीब के बगैर हम नहीं ढूंढ सकते। तो नीचे का सारा एरिया हमने अच्छे से चेक कर लिया है। मैं और हसीब और बाकी कुछ लोग जो हैं अभी ऊपर जंगल में जा रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी दफ़ा इन्होंने पत्थरों के आसपास, पत्थरों के नीचे पिट वाइपर और रसल वाइपर को देखा है। तो हसीब भाई क्या कहते हैं, मिलने के चांसेस हैं वहाँ पे? ज़रूर मिलेगा, चलते हैं। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हमने इस तरह के ट्रैक्स के ऊपर चलना है। इस तरह के पत्थरों के नीचे, पत्थरों के आसपास जो सूखी घास है, इसमें बैठे हुए होते हैं हमारे वाइपर स्नेक, क्योंकि लोकल्स ने यहाँ पे बहुत दफ़ा इनको देखा है। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, ये स्नोबर टिम्बर का दरख्त, इसको पाइन का दरख्त भी कहते हैं, उनके जड़ों में बैठना, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। सूखे पत्तों के नीचे वो बैठे हुए होते हैं। हमने बस इस तरह उनको चेक करते रहना है। जब पत्थर आएंगे तो पत्थरों की क्रैक्स में, पत्थरों के नीचे दराड़ों के अंदर हम उसको चेक करेंगे। मानसून है तो मानसून में इन सांपों को ढूंढने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी हमने सिर्फ हसीब भाई को फॉलो करना है और सांपों को ढूंढना ये किसी एडवेंचर से कम नहीं होता। इस तरह की सूखी पाइन की जो कॉन्स की पत्तियां होती हैं, मैं आपको बार बार जो है बता रहा हूँ, इसके नीचे ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे वाइपर्स के मिलने के। और ये देखिए इस तरह की जगहों पे इस तरह हमें तसल्ली से चेक करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हमें तकरीबन इस तरह के ट्रैक्स के ऊपर चलते हुए 2 से 3 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे या टीम के किसी और मेंबर को सांप नज़र नहीं आया। तो आपने इस ट्रैक के ऊपर आखिरी बार कब सांप देखा है? अक्सर नज़र आते हैं जी सांप यहाँ पे। हाँ, तो दिन के वक्त आपने ज़्यादा देखे हैं या रात के वक्त? वैसे दिन को भी होते हैं, रात को भी होते हैं। चलो ज़्यादातर हमने दिन को ही देखा। हाँ, क्योंकि दिन के वक्त वो सूरज की धूप ले रहे होते हैं। चलते रहना है, तकरीबन थोड़ा सा घंटा को और चलेंगे और हम इस टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर पड़े हैं। वहाँ पे हमारे लोकल्स लोगों को वहाँ पे काफ़ी दफ़ा नज़र आए हैं। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी दफ़ा हमारे वाइपर सांपों को देखा है। ये जगह भी इसका हैबिटेट भी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर हैं। अभी सिर्फ हमने करना क्या है कि इस तरह पत्थरों की जो दरारें हैं, पत्थरों के नीचे हमने अच्छे से चेक करना है। ये देखें, ये जो पाइन की कौन जो पत्ते होते हैं ना सूखे हो, इनके नीचे तो वो अक्सर मिलते हैं। हैबिटेट अच्छा है। अब बात है सिर्फ हमारी किस्मत की। ध्यान से ओह, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुकामी लोगों के काफ़ी सारे जानवर जो हैं, बकरियाँ और गायें इस तरह घास वगैरह चरती रहती हैं, और यही जानवर जो हैं सांपों का शिकार भी हो जाते हैं, जिस वजह से मुकामी लोगों के जानवरों का काफ़ी नुकसान होता है। मुझे यहाँ पे जो है लोकल लोगों ने, हसीब भाई ने बताया कि इनके जानवरों को भी कई दफ़ा सांपों ने काटा है। तो ढूंढते हैं। ओह, यहाँ पे एक
ब्लैक इंडियन स्कॉर्पियन है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये रहा, ये देखिए, हो ये रहा। इससे ज़रा बच के, अगर इसने अपना स्टिंग अटैक कर दिया तो काफ़ी दर्द हो सकती है और यहाँ पे जल्दी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिलने वाला। तो इससे ज़रा बच के इस पत्थर को वैसे ही रख देंगे जैसे हमने इसको उठाया था। ओह, मुझे लगता है कि हमें जो चाहिए वो हमें मिल चुका है। वो देखें, कितनी बेहतरीन तरीके से छुपा हुआ है हमारा पिट वाइपर। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फाइनली हमने ढूंढ लिया है। एक है या दो है, अब इसको बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक काफ़ी अंदर तक जो है ये छुपा हुआ है। ये आया, ये आया। तो ये रहा हमारी 2 हफ्तों की मेहनत का फल। ओह, यहाँ पे काफ़ी धूप है क्योंकि ये नॉकटर्नल सांप होते हैं, रात के वक्त एक्टिव होते हैं और दिन के वक्त जो है छुपना पसंद करते हैं। तो हम किसी छाँव वाली जगह पर चलते हैं। तो मिली हमारे आज का सब्जेक्ट, हमारे आज के कंटेंट से, ग्लोइडियस हिमालयनस, जिसको हिमालयन पिट वाइपर कहते हैं, इसको पिट वाइपर भी कहते हैं। बाय बाय मेरे दोस्त। ये सांप हिमालय की साउदर्न स्लोप्स पे पाया जाता है। इंडिया में, पाकिस्तान में और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में आप इस सांप को देख सकते हैं। इंडिया में ये सांप आपको लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड के इलाकों में नज़र आएगा। अगर आप इस सांप को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो ये सांप आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर में, स्वात के पहाड़ी इलाकों में और चित्राल, कैलाश के पहाड़ी इलाकों में आपको ये सांप मिलेगा। इस सांप की कोई भी सब स्पीशी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में 5 तरह के वाइपर सांप पाए जाते हैं, जिनमें से रसल वाइपर है, सॉ स्केल वाइपर है, पिट वाइपर है, ब्लंट नोज्ड वाइपर है और हॉर्न्ड वाइपर है। अभी ये हमारा पिट वाइपर है और सभी वाइपर में से ये सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव वाला सांप होता है, मतलब कि ज़्यादा गुस्से वाला नहीं होता। आप इसको तंग करेंगे तब भी ये आपको बाइट नहीं करेगा। यकीन नहीं आ रहा, अभी देखिएगा। ये देखें, अभी मैं इस सांप के कितना पास हूँ। बहुत आसानी के साथ ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। अगर इस सांप की जगह सॉ स्केल वाइपर या रसल वाइपर होता तो अभी तक मैं उसके बाइट का शिकार हो चुका होता। ये हमारा पिट वाइपर उन सांपों में से है, बल्कि वाहद वो सांप है जो कि आपको 4900 मीटर की हाइट तक भी मिल सकता है। तो आप हमारे पिट वाइपर को किस तरह से पहचान सकते हैं? सबसे पहले अगर आप इसका कलर पैटर्न देखें तो ये लाइट और डार्क ब्राउन कलर में होता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स, क्लाउड्स की सूरत में स्पॉट्स बने हुए होते हैं। इस सांप को पिट वाइपर क्यों कहा जाता है? इस वजह से क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इस सांप के नाक और आँख के दरमियान आपको एक सुराख नज़र आएगा जिसको पिट कहते हैं, और इसी वजह से, इसी पिट की वजह से इस सांप को पिट वाइपर कहा जाता है। ये पिट इस सांप को एक्स्ट्रा सेंसिटिव बनाती है। तो अभी मैं आपको इसके वेनमस फैंग्स दिखाता हूँ जिनसे आपको बचना है। ये देखिए कितने बड़े दांत हैं इसके। ये देखिए, आप जब भी किसी वाइपर स्नेक को हैंडल करें, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी
इधर वाली या दूसरे हाथ की उंगली इसके नीचे वाले जबड़े के पास ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समझ लें कि आप बहुत आसानी के साथ इसके बाइट का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वाइपर सांप के दांत बहुत बड़े होते हैं और ये अपने नीचे वाले जबड़े को फाड़ कर बहुत आसानी के साथ आपको बाइट कर सकता है। अब ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ ये देखिए, सभी लोग समझते हैं कि वाइपर सांप बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और उनकी काटने पे जान चली जाती है, लेकिन हमारा पिट वाइपर इतना ज़्यादा जहरीला नहीं होता कि किसी इंसान की जान चली जाए। यहाँ पे लोगों को काफ़ी दफ़ा पिट वाइपर ने बाइट किया है, लेकिन वो लोग जो हैं 3-4 दिन के बाद रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो अक्टूबर से मार्च तक ये सांप हाइबरनेट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हाइबरनेट होने से पहले ये अच्छे से अपनी फ़ैट पूरी करते हैं। ये सांप नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त निकलना पसंद करते हैं और छोटे रोडेंट्स को, स्किंक लिजर्ड्स को, छोटे इंसेक्ट्स को खाना पसंद करते हैं। ये सांप ओविविविपेरस होते हैं। ओविविविपेरस ऐसे सांपों को कहते हैं जो कि बच्चे देते हैं। होता क्या है कि अंडे जो हैं सांप के अंदर ही हैच हो जाते हैं और बच्चे लाइव बर्थ की सूरत में बाहर निकलते हैं। तो जो सांप ऐसे बच्चे देते हैं उनको ओविविविपेरस कहा जाता है। अगस्त से सितंबर तक एक फ़ीमेल पिट वाइपर जो है 5 से 7 बच्चों को पैदा करती है। ताज़ा जन्म लेने वाले बच्चे बड़े पिट वाइपर से ज़्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में वेनम को इंजेक्ट करना है। लेकिन छोटे बच्चों के मुंह में जैसे ही कोई शिकार आता है, कोई चीज़ आती है या वो किसी को बाइट करते हैं, तो उनके अंदर जितना वेनम होता है वो सारे का सारा उस विक्टिम में इंजेक्ट कर देते हैं। तो इस वजह से छोटे सांपों से बच के रहना चाहिए। तो जब भी आप सांप को हैंडल करते हैं और आप सांप की पू का सामना नहीं करते, तो आपने सांप हैंडल किया ही नहीं। तो हमारे पिट वाइपर की एक्सपीडिशन कामयाब रही। बहुत सारे दिन और रात की मेहनत के बाद हमने इसको ढूंढ निकाला। अब टाइम है इसको रिलीज़ करने का, लेकिन रिलीज़ करने से पहले एक पप्पी तो बनती है। बाय बाय मेरे दोस्त, किसी और के हाथे मत चढ़ जाना। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट, किसी और कंटेंट के साथ, किसी और वीडियो, किसी और जगह पे। बने रहेगा मेरे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड रश। बाय बाय मेरे दोस्त।